अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 20 साल का नौजवान राशिद मिन्हास उम्र के उस हिस्से में था जिसमें होश कम और जोश ज्यादा होता है। बात कर रहे हैं 1971 की जंग की। बांग्लादेश की आज़ादी के कुछ दिन पहले बांग्लादेशी पायलट ने एक प्लेन बनाया। उनका प्लेन तो बहुत सारे जेट्स को हाईजेक करके इंडिया ले जाना था, लेकिन राशिद मिन्हास की एफर्ट्स की वजह से वो एक भी जेट को हाईजेक कर ना सके। राशिद मिन्हास सुबह नाश्ता करके जैसे ही अपनी फ्लाइट एक्सरसाइज के लिए निकले तो उनको रनवे पर ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान की तरफ से इशारा किया गया कि 1 मिनट। वो रुके। उन्होंने समझा कि शायद फ्लाइट में कोई खराबी है, लेकिन मतीउर रहमान उस तैयारे में चढ़ते ही उन्होंने जहाज का कंट्रोल अपने कब्जे में कर लिया और राशिद मिन्हास को क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया। आइए जानते हैं कि राशिद मिन्हास ने किस तरह उस ट्रेटर के खिलाफ फाइट की और किस तरह शहादत नोश की। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। उस दिन मौसम की खराबी की वजह से राशिद मिन्हास से कहा गया कि वो आज एक्सरसाइज के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही मौसम सही हुआ तो उनको ब्रीफिंग दी गई हसन अख्तर की तरफ से और वो फिर नाश्ता भी अधूरा छोड़कर फ्लाइट एक्सरसाइज के लिए निकल गए। लेकिन जैसे ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने उनको इशारा किया तो उन्होंने फ्लाइट को रोक दिया और उनके चढ़ने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था, चूंकि वो जंग का वक्त था, उस वक्त में कुछ बंगाली ऑफिसर्स पाकिस्तान में एक प्लेन बना रहे थे। उस प्लेन के मुताबिक वो कुछ फाइटिंग जेट्स को पाकिस्तान से इंडिया लेकर जाना चाहते थे। वो उन फाइटिंग जेट्स को गुजरात में लैंड करना चाहते थे। उनका मंसूबा तो ये था कि वो कलेक्टिवली बहुत सारे फाइटिंग जेट्स को हाईजेक करेंगे, लेकिन फिर उनको T-33 जो कि एक सोलो मिशन था वो इससे ज्यादा आसान लग रहा था। राशिद मिन्हास जैसे ही तैयारे को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर सामने मतीउर रहमान इशारा कर रहे होते हैं। मतीउर रहमान जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे और उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स 1961 में ज्वाइन की थी और उनका ताल्लुक बंगाल से था और फिर 1963 में उन्होंने जनरल पायलट की ड्यूटीज भी सरअंजाम दी। इस वक्त वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट की ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान जहाज की खुली हुई कैनोपी में चढ़ जाते हैं और फिर वो राशिद मिन्हास को क्लोरोफॉर्म सूंघा देते हैं, जिसकी वजह से राशिद मिन्हास बेहोश हो जाते हैं और फिर सारा कंट्रोल मतीउर रहमान ले लेते हैं। और 11:28 पर राशिद मिन्हास नीचे एयरबेस के साथ कांटेक्ट करते हैं और उनको बता देते हैं कि ये तैयारा T-33 हाईजेक किया जा रहा है। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान की तरफ से ये चालाकी की जाती है कि वो फ्लाइट को लो एल्टीट्यूड में रखते हैं ताकि वो किसी रेडार में ना आ सके। और ISPR की किताब मून ग्लाइड में ये भी लिखा गया है कि उस वक्त मतीउर रहमान के पास एक पिस्तौल भी थी जिसके जरिए वो राशिद मिन्हास को कंट्रोल में किए हुए थे, क्योंकि अदरवाइज राशिद मिन्हास के पास दूसरे ऑप्शंस भी थे जिसके जरिए वो जहाज का कंट्रोल वापस ले सकते थे। सज्जाद हैदर अपनी किताब फ्लाइट ऑफ द फैल्कन में लिखते हैं कि उन दोनों पायलट्स के बीच में बहुत सारी फाइट होती है और राशिद मिन्हास जो कि बहुत ही इनएक्सपीरियंस थे, उनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था जिसकी वजह से वो ज्यादा ऑप्शंस को यूटिलाइज नहीं कर पाते। हालांकि उनके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो ऑप्शंस को यूटिलाइज नहीं कर पाते। और मतीउर रहमान जो कि ज्यादा क्लेवर थे और उनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा था, जो कि जहाज को भी लो एल्टीट्यूड पे लेके चल रहे थे, उनकी फाइट कंटिन्यूसली चलती रहती है। लेकिन इंडिया पहुंचने से पहले तकरीबन 32 किलोमीटर्स पहले वो फ्लाइट गिरकर तबाह हो जाती था। जितना भी मलबा था ठट्टा के शहर में मिला और शहीद राशिद मिन्हास की लाश फ्लाइट के अंदर से ही मिली और चूंकि मतीउर रहमान की कैनोपी खुली होने की वजह से उनकी लाश फ्लाइट से कुछ किलोमीटर्स दूर मिली। और जब ये बात जनरल यहया को पता चली तो फिर शहीद राशिद मिन्हास को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज निशाने हैदर अता किया गया और दूसरी साइड मतीउर रहमान को भी बांग्लादेश में बांग्लादेश का सबसे आला एजाज नवाजा गया। और इसी तरह
शहीद राशिद मिनास ने अपनी हुब्बुल वतनी में अपनी जोश और जज्बे के साथ अपने मुल्क का दिफा किया और फिर गद्दार को तैयारा हाईजैक करने से रोका। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।